अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान की जानब से जी आज अमेरिका और इसराइल पर वाज़ा कर दिया गया है और साथ ही वो तमाम अरब ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं कि अब आप हमारा जलवा देखें। अब आप हमारे खतरनाक हमलों का इंतजार करें और इसके साथ साथ अगर ईरान के पास तेल नहीं बचेगा या अगर ईरान तेल नहीं पैदा कर सकेगा तो फिर दुनिया के अंदर कोई मुल्क भी तेल पैदा नहीं करेगा। अगर ईरान के की इकोनॉमी नहीं चल सकेगी तो फिर दुनिया में किसी भी मुल्क की इकोनॉमी नहीं चलेगी। अगर ईरान तबाह होगा तो फिर दुनिया के अंदर कोई मुल्क या आसपास कोई मुल्क भी बच नहीं सकेगा, उस पर भी असरात आएंगे। लिहाजा वो तमाम मुल्क जो इस आड़ में थे कि ईरान तबाह हो जाएगा और उसके बाद दायरा वो तमाशा देखेंगे या फिर उनकी अजारादारी कायम हो जाएगी, तो आज ईरान ने वो उन सब पर वाज़ा कर दिया है भरपूर तरीके से कि भाई अब आप लोग अपनी खैर मनाएं। साथ ही आज एक खबर आई और यानी कुछ मखसूस जो अदारे हैं, चैनल हैं, उनकी जानब से पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड की गई, जिनका ताल्लुक ज़ाहिर सऊदी रियासत से है कि यूएई ने ईरान पर हमला कर दिया है। चंद दिन पहले भी एक खबर चलाई गई थी जिसमें कहा गया था कि कतर ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब इन खबरों का मकसद क्या था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद यूएई ने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा भाई हमने तो हमला नहीं किया। और ख़ास तौर पे आज ईरान इतना गुस्से में क्यों है, इस हवाले से हमने बात करनी है। सुहेल अफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। दो बड़े हमले ईरान पर आज हुए। बेसिकली हमले तो हो रहे हैं ना, हमले तो उन पर हो रहे हैं और हर 3 मिनट बाद हमला। कभी 200 जहाज आ जाते हैं, कभी 100 जहाज आ जाता है, कभी मिसाइल आ जाते हैं, कभी ड्रोन, कभी घर के जासूस। मुश्किलात तो हैं। हर 1 घंटे के बाद खबर आती है फलां शहीद हो गया, फलां शहीद हो गया, फलां शहीद हो गया। आज दो बड़े हमले। पहला हमला था तेहरान के अंदर जो ऑयल का डिपो है बड़ा, उस पर, और उसके बाद जाहिर है हमने आपको रिपोर्ट भी किया जो तबाही आई तेहरान के अंदर, जो काले बादल छा गए हर तरफ और कई घंटों तक फिर उस तेल की बारिश बरसती रही, बूंदें बरसती रही। बड़ी तबाही थी। ईरान को मजबूरन जो तेल की सप्लाई थी वो कम करना पड़ गई। अगर किसी को 30 लीटर दे रहे थे तो उसके लिए 20 लीटर कर दिए। और जाहिर है ये एक बड़ा अल्टीमेटम भी था ईरान की मैशत को लेकर, ईरान के अंदर जो पहिया चल रहा है उसको लेकर भी कि तेल, और उसके बदले में फिर ईरान ने जो हैफा है वहां पर अटैक कर दिया। दूसरा अटैक हुआ ईरान के मीठे पानी पर, यानी जो पीने का एक बड़ा ईरान का आप कह लें कि सोर्स है मीठे पानी का, उस पर अटैक हो गया। और ये जब अटैक हुआ तो साथ ही यरूशलेम पोस्ट और दिगर जो इस तरह की अखबारात हैं सहूनियों के, उन्होंने खबरें चला दी कि भाई यूएई ने हमला कर दिया। यूएई ने, बहुत बड़ी खबर, यूएई ने भाई पहली बार ईरान पर के परखचे उड़ा दिए, हमला कर दिया, डायरेक्ट जंग छेड़ दी। अब जाहिर अमरीकी तो यही चाहती है ना, सेहूनी यही चाहते हैं कि सऊदी अरब भी हमला कर दे ईरान पर, कतर भी कर दे और यूएई भी कर दे, और बस ये आपस में लड़ जाएं। जब ये आपस में लड़ेंगे तो फिर ईरान और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और फिर जब ये आपस में लड़ेंगे तो फिर ये एक दूसरे को मारेंगे, फिर ये बाद में हम हमारे गुलाम बन जाएंगे, हमारे नौकर बन जाएंगे। वो तो यही चाहते हैं। लेकिन बाद में यूएई ने तरदीद कर दी कि भाई हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया, अगरचे हम पर ईरान के हमले हो रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कोई ऐसा हमला नहीं किया। अब हो क्या रहा है, एक तो ईरान की जानब से आज कह दिया गया है कि भाई अब जो हम हमले करेंगे ना, जो अब हम हमले करेंगे वो पहले से 100% मुख्तलिफ होंगे और वो खतरनाक होंगे। और साथ ही ईरान के वो लोग जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, उन्होंने भी अमेरिका को पैगाम दे दिया, देखिए हम हुकूमत के मुखालिफ हैं, अपने मुल्क के मुखालिफ नहीं है। हम किसी दूसरी ताकत को अलाउ नहीं कर सकते कि वो ईरान के अंदर आए और हमारे मुल्क के अंदर आके रजीम चेंज करें, तो इसकी हम सख्ती से मुखालफत करेंगे।
फिर साथ ही जो ईरानी स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर, उन्होंने जो ऐलान किया है वो जाहिर है सबके लिए वार्निंग है, सबके लिए। उन्होंने कहा जंग जारी रही तो ना तेल बचेगा और ना ही उसे पैदा करने की सलाहियत। अमेरिका खित्ते के मफादात को नेतन्याहू के लिए कुर्बान कर रहा है। उन्होंने कहा कि जंग की आग में अमेरिकी मफादात भी जल जाएंगे। तेल की कीमतों में इजाफे से आलमी मैशत मुतासर होगी। उन्होंने कहा भाई हमारा तेल नहीं होगा तो फिर किसी के पास तेल नहीं होगा और सबकी मैशत फिर जल जाएगी। नेतन्याहू की खातर अमेरिका जो है वो पूरे खित्ते को आग के अंदर अगर झोंक रहा है तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पर हमले हो रहे हैं, हमारा तेल तबाह किया जा रहा है, अब किसी का तेल भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, एक फैक्ट जो ध्यान से सुनिएगा। 9 दिन हो गए इस जंग को, अभी तक ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान नहीं किया कि पाकिस्तान वालों आओ हमारी मदद करो, सऊदी अरब वालों आओ हमारी मदद करो, ओ यूएई के लोगों, ओ इराक के लोगों, ओ बसरा के लोगों आओ हमारी मदद करो, या अजरबैजान के लोगों ने नहीं मदद मांगी, किसी से मजाइल नहीं मांगा, किसी से पानी नहीं मांगा, किसी से अद्वियात नहीं मांगी, कोई कार्गो जहाज नहीं गया जी वो उधर जख्मियों के लिए इतनी इमदाद पहुंच गई। लेकिन अमरीकी कभी स्पेन को धमकी, कभी फ्रांस को धमकी, कभी नॉर्वे को, कभी बेल्जियम को, कभी जर्मनी को कहा जाता है, कभी किसी को, कभी बर्तानिया को। अभी एक ट्रंप का ट्वीट आया, कहते हैं द यूनाइटेड किंगडम आवर वंस ग्रेट अलाई मे बी द ग्रेटेस्ट of them all is finally giving serious thought to sending 2 aircraft carrier to the Middle East. That's okay. Prime Minister Starmer, we don't need them any longer, but we will remember we do not need people that join wars after we already win. उनका भाई हमारा बरतानिया बहुत बड़ा इत्तेहादी था, हमने बड़ा कहा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो, ये नहीं माने, अब ये मान रहे हैं, अब ये भेज रहे हैं, लेकिन हम इनकी बात याद रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं। अब ये बुरे वक्त पर हमारे साथ खड़े जो है वो नहीं हुए, अब ये बिल्कुल ना भेजिए, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी जंग जीत रहे हैं। यानी ताने, फलाना मुल्क हमें बेइज्जती नहीं दे रहा, फलाना मुल्क हमें बेइज्जती नहीं दे रहा, फलाना दे फलाना दे फलाना दे। यानी वो जिसे कहते हैं रोने वाली, मुंह लटके हुए रोने वाली हरकतें, शोधी हरकतें, छोटी हरकतें, वो जनाब इस वक्त अमेरिका कर रहा है। बर्नी सैंडर्स अमेरिकी सियासतदान है, वह कहते हैं कि हमें तो कहा जाता है हमारे पास पैसे नहीं है हेल्थ केयर के लिए, हमें कहा जाता है कि हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए जहां अरबों डॉलर्स एक दिन का लग रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके लिए पैसे हैं। क्या अमेरिकी जो है बेवकूफ है कि सेहत के लिए पैसा नहीं, महंगे महंगे घर हैं, लोग सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं, और ये महंगी जंगें लड़ने के लिए हमारे पास पैसा है। बहरहाल लेबनान के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, इसराइल अटैक कर रहा है। 394 लोग अभी तक इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं और 83 बच्चे मारे गए हैं, 42 खवातीन भी इस जंग के अंदर मारे गए हैं। और तल अवीव, यरूशलेम और रामल्ला के अंदर बहुत बड़ा हमला ईरान की जानिब से किया गया है, जो अभी ज़ाहिर सामने आ रहा है। तो बहरहाल अभी और हमले होंगे और ये जंग अब ईरान की जानिब से इसके शिद्दत के अंदर नया इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में तेल महंगा है। KPK के वज़ीर आला ने ऐलान किया कि जो 14 से 16 लाख मोटरसाइकिल वाले हैं KPK के अंदर, जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं, उनको हम जो है वो पेट्रोल पर रिलीफ देंगे और 2200 रुपया फी मोटरसाइकिल जो है हम उनको रिलीफ देने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि ये प्लेटलेट्स गिरा के बाहर चले जाते थे, ये सारे एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाते थे, आज ये हाजी बने हुए हैं। हमें कहा जाता है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने बयानात भी चलाए कि ये सारे क्या कर रहे हैं, किस तरह के ये बयानियां प्रमोट करते रहे। नवाज शरीफ साहब के बयानात, मरियम बीबी के और सारी नून लीग के। तो साथ उन्होंने कहा कि जो है ये एक तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारे सूबे के अंदर किरायों के अंदर हम इजाफा नहीं करेंगे, जो वहाँ पे एक जो है मेट्रो बस चलती है उसके अंदर BRT, उसके किरायों के अंदर भी इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि हम नई बसें लेके आएंगे। और साथ में मुतालबा किया, उन्होंने कहा हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम का मेरिट पर उनका इलाज करवा दें। क्या हम आपसे कह रहे हैं, हालात खराब है, जंग लगी हुई अफगानिस्तान के साथ, ईरान के अंदर जंग है, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ रही है, मैशत का कबाड़ा नहीं कर रहे, हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों पर आए। ये बेसिकली सुहेल अफरीदी की जानिब से एक अल्टीमेटम दिया गया है
कि खान इस मामले को सीरियस लें। हम 4 नहीं बल्कि 10 कदम पीछे आए हैं। अब आप मेहरबानी करें, खान का इलाज करवा दें। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।